हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिनिटी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉफिनिटी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन ओपन करना है। अब आपके सामने वेलकम टू प्रॉफिनिटी म्यूचुअल फंड का पॉपअप शो होगा, उसे क्लोज करें। होम स्क्रीन में आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉगिन एंड साइन अप। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो साइन अप करके अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना लें। अगर आप साइन अप कर चुके हैं तो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर लॉगिन स्क्रीन पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऐप सिक्योरिटी का पेज ओपन होगा। प्राइवेसी इन्हांस करने के लिए आप स्क्रीन लॉक या फिर पिन सिक्योरिटी लगा सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने स्किप बटन पर क्लिक किया, आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। प्रॉफिनिटी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के होम पेज पर नीचे की तरफ राइट कॉर्नर पर मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन विंडो ओपन होगी। जैसे कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके लिए न्यू इन्वेस्ट के ऑप्शन में क्लिक करें। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल चूज़ करनी है। आपके सामने न्यू परचेज का पेज ओपन होगा, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप लमसम का ऑप्शन सिलेक्ट करें। तब आप नीचे दिए गए सिलेक्ट फंड में से जिस भी एएमसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे चूज़ करके स्कीम नेम सिलेक्ट कर लें। अब आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन होगा सिलेक्ट फोलियो का, जिसमें आपको न्यू फोलियो चूज़ करना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस पूरा होने पर एएमसी द्वारा न्यू फोलियो नंबर जनरेट किया जाता है। उसके बाद आपको स्कीम टाइप सिलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इसमें आप चाहें तो ग्रोथ चूज़ करके जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे एंटर करके प्लेस ऑर्डर करें। अब आपके पास ऑर्डर प्लेस एट BSE का कंफर्मेशन आएगा। आप 2 तरीकों से अपना ऑर्डर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन से, दूसरा अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से। अगर आप एप्लीकेशन से अपना ऑर्डर ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपको कंफर्मेशन पेज पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑर्डर ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करके OTP डालकर सबमिट करें। अब आपका ऑर्डर ऑथेंटिकेशन पूरा हो गया है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए बैंक डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहले पेमेंट मोड चूज करें। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट पे, नोडल अकाउंट, वन टाइम मैंडेट, NEFT और RTGS एंड UPI। डायरेक्ट पे एंड नोडल अकाउंट से आप नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। कुछ बैंक्स नेट बैंकिंग के लिए डायरेक्ट पे यूज़ करती हैं और कुछ नोडल अकाउंट। अगर आप वन टाइम मैंडेट से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के 3 दिन बाद बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट होगा। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे चूज़ करें। इसके बाद आप बैंक नेम सिलेक्ट करके अकाउंट नंबर फिल करें। फिर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट रिक्वेस्ट करें। अब आप अपनी नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी एंटर करके कंटिन्यू करें, फिर पासवर्ड डालें। अब लॉगिन करके कंटिन्यू करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करके कंटिन्यू करना है और इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से अपना ऑर्डर ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी को खोलें। अब आप देखेंगे BSE*MF से आपके ऑथेंटिकेशन के लिए मेल आएगी। उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऑर्डर ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करके OTP डालकर सबमिट करें। अब आपका ऑर्डर ऑथेंटिकेशन पूरा हो गया है। अब आपके पास पेमेंट करने के लिए BSE*MF से एक और मेल आएगी। उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए बैंक डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहले पेमेंट मोड चूज करें। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट पे, नोडल अकाउंट, वन टाइम मैंडेट, NEFT और RTGS एंड UPI। डायरेक्ट पे एंड नोडल अकाउंट से आप नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।
कुछ बैंक्स नेट बैंकिंग के लिए डायरेक्ट पे यूज़ करती हैं और कुछ नोडल अकाउंट। अगर आप वन टाइम मैंडेट से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के 3 दिन बाद बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट होगा। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे चूज करें। इसके बाद आप बैंक नेम सिलेक्ट करके अकाउंट नंबर फिल करें। फिर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट रिक्वेस्ट करें। अब आप अपनी नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी एंटर करके कंटिन्यू करें। फिर पासवर्ड डालें। अब लॉगिन करके कंटिन्यू करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करके कंटिन्यू करना है और इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।